है, जैसा इसने कहा मैंने वैसा किया। बावजूद इसके किराया चिट्ठी ना होने के बावजूद इसने एक काम किया, सबसे पहले वो दस्तावेज फर्जी तैयार कराया। नंबर 2 सर, इसने जाके कोर्ट में मेसर्स मदर होम से ही था, इसने जाके सर कोर्ट में डायरेक्टर्स की सूची के लिए समय मांगा। डायरेक्टर्स की सूची से सर 10-12 को इसने जमा की, तब से इसने कहा कि प्रथम हियरिंग है। मतलब ये बताना चाह रहा है कि एक मेसर्स मदर होम का है केस, एक मेसर्स मदर होम प्राइवेट लिमिटेड का केस है, और एक जो इसने ये सर इस केस को इसने क्या बनाया, रेखा थडानी की तरफ से इसने इस केस को डिस्पोज ऑफ कराया, मेरे वकील ने सर, है ना। और इसने क्या 2 केस चलाए थे, मेसर्स मदर होम्स और मेसर्स मदर होम प्राइवेट लिमिटेड। किस तरीके से, क्योंकि जो निर्णय आया 3/5/2014 का एक पक्षीय, उसमें इसने लिखा मेसर्स मदर होम प्राइवेट लिमिटेड तरफे अनीता हाँ श्रीमती अनीता, जो भी लिखा सर इस तरीके से। तो 2 प्रकरण तैयार थे, तीसरा इसने तैयार कर दिया सर, ये चीज एक हुई सर। उसके बाद अब देखिए इसने यहाँ इसने मेरे से, मैंने जब इसको 9734 का कागज भेजा सर, मैंने जब इसको 9734 का कागज भेजा और 9735 का सीआरपीसी वाले कागज भेजे 340 के, तो उसने उत्तर दिया कि मिसप्रिंट हो गया होगा, इसलिए अपीलार्थी लिखा है, अपीलांश लिखा है। एक्चुअली इसको पता है कि एक ही अपील करता है, इसने स्वीकृति दी है, एक ही अपील करता है और एक ही प्रत्यार्थी है, वो है मेसर्स मदर होम प्राइवेट लिमिटेड। देन उसके बाद सर इसने एक मिनट में क्लियर कर लूं। जरूर जरूर वकील साहब भी बताइए, एक ही है ना दोनों, वादी और प्रतिवादी? डायरेक्टर है सर, वादी जो है एक फर्म है, और फर्म पे जो डायरेक्टर थे पुराने वो चेंज हो गए, नया डायरेक्टर हमारे पिछला। हाँ, पर वादी फर्म है मेसर्स मदर होम प्राइवेट लिमिटेड ना सर। इसमें कोई आदर्श पे कोई नहीं है, अपील में भी आदर्श लिखा हुआ है। सर डायरेक्टर है सर, डायरेक्टर ठीक, डायरेक्टर का नहीं सर मैं बोलूं सर, कोई भी कंपनी इसलिए बनाई जाती है ये मुझे कहना जरूरत नहीं है, लेकिन कंपनी का मतलब, कंपनी एक पर्सनैलिटी होती है, कितने भी हजारों डायरेक्टर बदल जाएं लेकिन कंपनी का रिकॉर्ड कंपनी के पास होता है। नंबर 1 तो इसमें एक प्रत्यार्थी हुआ। नंबर 2, जैसा मैंने कहा कि दिनांक 29/4/2013 को मेरे हस्बैंड जब मर गए, इसने 12/5/2013 को जब बनवा लिया, तो ये 7 जुलाई में ये कोर्ट गया, या उससे पहले भी, हाँ मई में भी गया। उसके बाद इसने वहां पर जाके डायरेक्टर्स की सूची के लिए बोला, तब डायरेक्टर्स की सूची बनी और सूची में तरफे हो गया रेखा थडानी, अब हो गए 3 पार्टी सर इसमें। और उसके बाद कई बार उनके बयान हुए, और मेरी बात शब्द से इसलिए सत्य है सर कि जब इसका निर्णय आया, इसका निर्णय 3/5/2014 को आया, जिसमें लिखा था पैरा 12 में कि चूंकि रेखा थडानी डायरेक्टर हैं, इसलिए उनके द्वारा कही हुई दी हुई मौखिक साथ जो हुई होती है, मौखिक नहीं लिखा था, लेकिन चूंकि इसमें किराया अनुबंध मैंडेटरी है ही नहीं, वो उसको हम अमान्य नहीं कर सकते। इसको सर इलाहाबाद एचसी ने ही मना कर दिया सन 2020 में कि यदि साक्ष्य नहीं है, बावजूद एक पक्षीय भले से हो, वो निर्णय अपास्त होता है। तो ये निर्णय अपास्त था। इसमें मेरे वकील ने अपास्त न करके, जब मुझे पता पड़ा 14/8 या 8/8/2014 को मालूम पड़ा सर मुझे, तो मैं सर टीवी में थी, मेरे सर 2019 तक मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं आगे कुछ कह नहीं सकती, लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा तो सर इसमें सर थोड़ा सा हाँ सर, उसके बाद जब ये पता पड़ा कि इसने ऐसा लिखा हुआ है, साक्ष्य है नहीं, और उसने 9/13 का एक आवेदन लगा दिया, जिससे तरफे का एक प्रकरण बन जाए। रेखा थडानी तरफे का प्रकरण नहीं था सर, एक था मेसर्स मदर होम पंजीयन वाला, एक था मेसर्स मदर होम प्राइवेट लिमिटेड 3/5/14 वाला निर्णय एक पक्षीय, ये हो गया। अब तीसरा इसने वहां लगा दिया सर, उसने 12/8/2013 की 2014 की प्रोसीडिंग है निचली अदालत की, उसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रतिवादी का अधिवक्ता उपस्थित हो चुका है, उसने निर्णय को चुनौती नहीं दी है। जबकि सर ये क्या था, अपास था, न चतुर्सीमा मिल रही है, न क्षेत्रफल मिल रहा है, न किराया नामा है, न किराया चिट्ठी है,
और इसने जो भी कोर्ट की वो जो भी है वो भी कम भरी है, इस तरीके से इस वो अपास था। लेकिन उसने उसको चुनौती भी नहीं दी, जबकि उसे पता था कि मेरे पास वकील का पत्र है। उससे पहले अनुबंध, मैंने पूरी कहानी उसको एज इट इज रोते हुए बताई थी, लेकिन इसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और यहाँ तक कि सर 432A 2007 में जो मुझे अस्थायी व्यादेश प्राप्त था, उसकी अवमानना की। नंबर 1 कंटेम्प्ट। और 432 में 39(1)(2) में जो भी था, 39(1)(2)(a), इसकी कुर्की हो बिल्डर की संपत्ति की। सर मैं सन 2007 से बहुत पीड़ित हूं सर, मैं बहुत परेशान हूं 2006 से, 28/7/2006 से मुझे सांस नहीं आ रही है। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं किसी को अपना व्यक्तित्व भी नहीं बता सकती, जबकि इस शोरूम के लिए मैंने क्या किया ये कहना जरूरी नहीं है। लेकिन सर मैंने अपने वकील साहब पर पूरा ट्रस्ट किया। और सर विश्वास का मतलब ये नहीं होता मेरी थ्योरी में कि बार बार चेक करना। विश्वास इन द विश्वास। आप धोखा कर रहे हो यदि कह रहे हो मैं विश्वास करता हूँ और मैं उसको बार बार चेक कर रहा हूँ, यानी आप धोखा कर रहे हो। एक मिनट, ये बताइए उन्होंने क्या धोखा किया आपके साथ? यस। नंबर 1, कोर्ट की जब चुनौती देना था, नंबर 1 चुनौती नहीं दी, उसमें लिखा है 12/8/2014 में। नंबर 2, केस को अपास्त कराना था, क्योंकि अपास्त तो सॉरी केस को 7/11 में खत्म कराना था। कौन सा केस? 3/5/2014 एक पक्षी। नहीं देखिए, अभी तो आपका जो जजमेंट है ना वो 7/10/16 वाला है। हाँ सर मैं बता रही हूँ कि कहाँ से प्रकरण में वो आया। नहीं फिर देखिए, अभी अब पुराने जाने से फायदा नहीं, आज की डेट में आपके पास सिविल एक जजमेंट है जिसके अगेंस्ट ही चल रहा है। नहीं आती सर, इसको मैंने चुनौती दी है, अब अपन इसमें नए में आते। सबसे पहले इस चुनौती के बाद दिनांक 13/4/2017 को क्रॉस ऑब्जेक्शन जो उसने पहले लगाई थी, उस क्रॉस ऑब्जेक्शन को सर अलाउ किया गया डीवी बेंच ने, और निचली अदालत के रिकॉर्ड नहीं है, निचली अदालत के कोई रिकॉर्ड नहीं है, डीवी बेंच ने इसके क्रॉस ऑब्जेक्शन को अलाउ कर लिया। उसके बाद दिनांक 27/2/2020 को वंदना कसवेकर जी मैडम ने एक कागज दिया ऑर्डर कि भैया तूने जो भी पैसा लिया है वो पैसा जमा कराने का उठाया है, जमा कराया है। वो इसको कहा कि आप उसका एक रिकॉर्ड प्रस्तुत, ने वो रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया। 27/1/2023 को फिर से एक आवेदन ऑर्डर आया कि आप इसको शॉर्ट सिनॉप्सिस बनाएं, तो इसने शॉर्ट सिनॉप्सिस नहीं दी, कोई नहीं। 13/2/2023 को सीनियर सिटीजन कैटेगरी में सुनवाई करा ली गई, जबकि मैं सर सीनियर सिटीजन कैटेगरी की नहीं थी। खैर अब 19/4 को जब मुझे ये बताया गया कि मैडम आपको शोरूम खाली करना है, आप कहीं और शिफ्ट हो जाओ, तो मैंने 16/4/2023 को शोरूम की फोटो खींची। फोटो उसमें लगी हुई है, प्रदर्श 2 है, वो फोटो खींच के मैंने इसमें लगाया। और वो फोटो ये मैंने वकील साहब को भी भेजा, बड़े वकील साहब जो मेरे हैं, फिर विवेक साहब को पता नहीं, मैं तो बिना देखे साइन करती रही सर, उसमें भी मैंने भेजा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे वकील साहब ने गैर जिम्मेदारी से काम किया। नंबर 1 सर, चूंकि मैं इसी तरीके से चली, मैं वहां आई कोर्ट में, मैंने कहा, उन्होंने कहा 19 तारीख को सुनवाई होगी, आप 19 को आ जाओ। मैं 17 को गई थी, 19 को मैं गई, वहां जाके मैंने पूरा अपना बताया। उन्होंने कहा आपको वकील लाना होगा। मैंने कहा नहीं, मेरे को आप केवल ये बताओ, मुझे रिकॉर्ड निकालने हैं। मुख्य बात आ गई सर, मुझे रिकॉर्ड निकालने हैं। रिकॉर्ड निकालने के लिए मैंने समय लिया, और लेकिन उसमें जब लिखा गया कि आपके पास स्टे नहीं है, तब मेरा दिमाग आया कि मेरे पास तो 432 है, तो कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब इसकी संपत्ति कुर्क होना तो दूर, मैं केस में भी हार चुकी हूँ, और ये कह रहे हैं इसके नहीं है। तो मैंने कोर्ट के हर आदेश की मान्यता की है, हर आदेश की पालना की, और सर यहाँ तक की है। नंबर 1 मैंने एडवांस जमा कराया। नंबर 2 कोविड के समय सर मैंने एडवांस जमा, सारे साक्ष्य सर इसमें। नंबर 3 सर जब कोर्ट की छुट्टी चलती थी पहले सर 1.5-2 मंथ, मैंने सर तब भी एडवांस। बस मुझसे ये हुआ कि मैं अपने वकील साहब को वो पैसा दे देती थी, आप मर्जी जैसे जमा करो। वकील साहब क्या करते रहे, मैंने ट्रस्ट किया, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैंने पूरा ट्रस्ट किया। लेकिन फिर जब 19/4 के बाद मुझे मालूम पड़ा निचले कोर्ट में मेरी कुर्की होने वाली,
वकील साहब का फोन आया, निचली उन्हीं वकील साहब के अधीनस्थ का फोन आया कि आपको वहां जाना है, आपकी कुर्की होने वाली है। मैं गई, वहां जाके उन्होंने बताया कि आपकी कुर्की होने वाली है, आप इस पे साइन कर दो। मैंने साइन नहीं किए और किस बात की हो रही थी? जी? उनकी किस बात के लिए हो रही थी? सर यही तो मुझे क्या पता है सर, अभी मैं गई वहां पर, मुझे मालूम पड़ा आपकी कुर्की होगी। जज साहब बड़े, उन्होंने कहा कि आप कागज दे दो, अगर आपके पास कुछ कागज है तो आप कागज ले आओ। तो मैंने उनसे समय लिया, 3 तारीख को मैं भागी भागी, 3/8/2023 को मैं भागी भागी, जितने मेरे पास कागज थे, क्योंकि मैं फाइल उनसे, मैंने कहा था कि सर ये क्या हुआ, तो उन्होंने मेरे को फाइल दे दी, क्या फाइल ले जाओ। तो फाइल में से, या जैसे मैंने वहां से लाके उनको कागज दिए, कागज देने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि जज साहब ने कहा पूरे कागज नहीं है। दूसरे दिन 4 तारीख को फिर मैंने कागज दिए। 18/8/2023 को जज साहब ने आदेश दिया, आदेश में लिखा, और वो सर वारंट था कुर्की का, 2/5/2023 को मेरा कुर्की का वारंट था सर। उसमें उन्होंने लिखा। अच्छा, अभी अभी एक मिनट, मैं अभी उन चीजों में जाके मैं बेसिक केस पे आता हूँ। मैं आपने कहना आपने 10 लाख रुपए दिए, किसको दिए थे? लक्ष्मी गिरी को, सत्यनारायण गिरी के कहने से, जिन्होंने कहा था कि ये लक्ष्मी गिरी इस कंपनी की कुछ थी क्या, पार्टनर वगैरह है? कोई लेना देना नहीं है सर। लक्ष्मी गिरी ने वो बिल्डिंग बनाई थी क्या? हाँ, लक्ष्मी देवी गिरी उस बिल्डिंग की तब मालकिन थी, जिन्होंने कपटपूर्ण के अंतर्गत आके इसको बेच दी। लक्ष्मी देवी गिरी के पति सत्यनारायण गिरी, आम मुख्तार, यही सब संभालते थे। इन्हीं ने कहा था कि ये 2 बिल्डिंग सर, प्रदर्श P5, प्रदर्श P8, ये दोनों एक बिल्डिंग मिनट, लक्ष्मी गिरी को आपने 10 लाख रुपए दिए थे, है ना, परचेज करने के लिए? एडवांस नहीं, तो- परचेज नहीं, एडवांस किराया अनुबंध के अंतर्गत। अच्छा, आपने शुरू से किराए पे लिया था इसको? सर किराया अनुबंध अपंजीकृत था। नंबर 1 अपंजीकृत था, जिसमें अंडरस्टैंडिंग थी, एडवांस था। नंबर 2 बिना ब्याज के था। नहीं, मेरे पूरी बात को समझने दीजिए जी कि आपने लक्ष्मी गिरी से ये दुकान किराए पे ली है? हाँ सर, किराया अनुबंध बना था अनरजिस्टर्ड। अच्छा, तो आपने उसको किराए पे लिया शुरू से? हाँ सर, बताते हैं क्यों लिया ये। नहीं, पहले पूरी मेरा बात का आंसर कर दीजिए। जी आपने लक्ष्मी गिरी से इसको किराए पे लिया? जी, कभी आपने इसको परचेज करने की बात की क्या? वही तो कह रही हूँ सर, मैं आम मुख्तार में वही ये जैसे एक पूरी बिल्डिंग है सर, ये 2 पार्ट में है। हमको हमारा शोरूम सर, ये तो पूरा पार्ट नहीं, यहाँ एक तल मंजिल है, तल घर है, एक तल मंजिल है, और एक फर्स्ट फ्लोर। जो फर्स्ट फ्लोर है वो इसमें भी जाता है, इसमें फोटो लगी है, वो इसमें भी जाता है सेकंड में। तो हमारा मतलब मेरे हस्बैंड का, साहब का, और सत्यनारायण गिरी का ये था, क्योंकि पिछले 20 से 1 साल से वो चल रही थी कि ये पूरा अपने को शोरूम बनाना है, पूरी बिल्डिंग, नंबर 1। अब उसके लिए पैसे चाहिए थे, तो पैसे के लिए कहा गया कि एक पार्ट का पैसा आपको एडवांस के जरिए दे दिया जाए, क्योंकि डील वही करते थे। तो 10 लाख रुपए दे दिए, 47,500 की थी बिल्डिंग 1975 अप्रैल या मार्च में, 10 लाख रुपए दे दिए। देन उसके बाद इसके लिए 8 से 10 गुना किराया दिया, या आप बोल रहे उसमें 35,000 रुपया साहब किराया। तो 35,000 किराया और लीज, और थी ये 31/12/2007 तक। तो 2007 तक से पहले ही वो मर सत्यनारायण की। और इसका प्रूफ क्या है कि ये हमें खरीदनी थी? इसका प्रूफ ये है कि उनके मरने के 1-1.5 साल बाद, जब उनकी वाइफ भी थोड़ा सा ऐसा हमें, तो ये मालूम पड़ा कि उन्होंने उनसे कहा, या जिसने भी कहा मुझे नहीं मालूम, हस्बैंड देखते थे कि आप नक्शा निकलवा लो, खरीदने वाला ही नक्शा निकलवाएगा। हमने नक्शे के लिए कागज लगाया है सर, इसमें कागज लगा दिया, नक्शा हमारे को मिला है सर। वो नक्शा बताएगा कि इसकी चतुष्सीमा गलत है, इसका क्षेत्रफल गलत, वो नक्शा। लेकिन सर 15 दिन बाद ही वो जो चीज 10 लाख में हमने केवल एडवांस दिया था, जिसके लिए 20,000 रुपया हम 2% भरते थे, 35,000 ये बचते थे, बाद में 40,000 और 46,000 बचते, उसको समय से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले ही बेच दिया गया। नंबर 1 पॉइंट, ये सारे सर लॉ पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट, कि जो 23,60,500 में इसने एक भाग खरीद, ये तो सर किसान विकास पत्र में 5 साल में सर
20 लाख हो जाता था सर। और वो एमजी रोड पे चल 507 एमजी रोड कोठारी मार्केट के ठीक सामने मेन जमीन है। तो आप समझ लें सर, कम से कम यदि वैल्यू कितनी होगी? 47,500 सर 47,500 यदि 10 लाख रुपए यानी 23 गुना पैसा जमा कर दिया उसका हमने, तो उस समय सर कुछ नहीं तो 4 गुना तो पैसा बढ़ ही गया होगा। तो वो तो सर ऑलरेडी हो गई। और 20,000 इधर दे रहे, 35 90 लाख रुपए हम खर्च कर चुके। उसके लिए इसने 40,000 40 लाख 43,60,500 में दूसरा पत्र बनाया। सर आप बताइए नहीं, उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? आज तो सर बहुत होगी, लेकिन जिस समय की बात है उस समय उसकी मार्केट वैल्यू जितने में खरीदा था उससे ज्यादा थी जो हम पैसा आज क्या होगी? आज तो सर होगी करोड़ों में होगी, क्योंकि वो आप देखिए 10 लाख रुपए और 90 लाख रुपए आज करोड़ों में होंगे। कैलकुलेशन करिए, सब कुछ सर ऑनलाइन है, सब करोड़ों में होगा। मुझे नहीं लगता कि सर अच्छा किसी एक मिनट दूसरे वकील साहब से बात कर लूं। और वकील साहब ये आइडियल केस है मीडिएशन के लिए, ठीक है, इसको मीडिएशन रेफर करते हैं, आप लोग देख लें, क्योंकि इन्होंने पैसा बहुत इन्वेस्ट किया था और पोजीशन इनके पास है, तो मीडिएशन में क्या हो सकता है वो देखें। सर हाँ सर सुनिए सर, इससे बात कर रहे हैं। थोड़ा सा जोर से बोले। हम गिरी थे जी। गिरी में कोई उनका मकान था, उनके यहाँ किराएदार थे, पैसा जमा किए थे, एडवांस के रूप में किराया डेटे जमा किए थे, और उन्होंने मकान बेच दिया मधुर होम प्राइवेट लिमिटेड को, दोनों भाग बेच दिए। ये किराएदार रहे, तो जो नए किराएदार के रूप में इनको इंट्रोड्यूस किया वो मधुर होम प्राइवेट लिमिटेड थे, उसको जो डायरेक्टर उसमें थे, वो एग्रीमेंट हुआ सर, सर R1 पेश किया, खुद पेश किया हुआ है। नहीं सर मैंने कुछ पेश नहीं किया सर, नया व्यक्ति को क्या पता है सर, मैंने कुछ पेश नहीं। नहीं इनने पेश किया हो, इनने पेश किया हो। सर मैं तो अब 19/4 से आप थोड़ा बहुत मैं काम करने लगी हूँ, वो भी पूरा नहीं, लेकिन अब करने लगी। सर ये फिर क्या हो सर, कंपनी के डायरेक्टर चेंज हुए। सर सबसे पहले तो यहाँ रोकिए, कंपनी के डायरेक्टर चेंज होने से कंपनी की स्थिति पे फर्क नहीं आता। उसके देखिए अनिता जी पहले पूरी बात में सुन लूं उनकी। सर जब आप बोल रही थे बीच में नहीं बोल रहे थे ना, तो आपकी पूरी बात सुन रहे थे। अभी मैं उनसे कुछ पूछ रहा हूँ। किराएदार थे, मीन भाई इसमें क्या हुआ सर, शेयर से ट्रांसफर हुए और कंपनी डायरेक्टर चेंज हो गए, सब दस्तावेज पेश चेंज हो गए, तो कंपनी को ये जगह चाहिए था खुद के व्यवसाय के लिए। ये मधुर होम्स प्राइवेट लिमिटेड जो है ये भी साज सज्जा का सामान बेचती है, डेकोरेशन सामान बेचती है, बिल्डिंगें बनाती है, उसका ऑफिस जगह चाहिए थी। इनको उस समय किराएदार थे, इनको खाली करने का नोटिस दिया गया, और पजली लिए नहीं लिए तो नोटिस शामिल हुआ, नहीं आए, फिर दावा लगाया। उसके बाद आया एक्सपार्टी डिग्री हुई, तो कब्जा लेने की कार्रवाई हुई। उसके बाद हाजिर होकर के बाय पार्टी किए, बाय पार्टी हुई, बाय पार्टी में केस चला, इन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कोई एविडेंस पेश नहीं किया, सारा एविडेंस कंपनी ने पेश किया, और वो एक से लेकर के 16 दस्तावेज T1 लगाए, 16 दस्तावेज पेश किए हुए, वो पेश किए। इनके दस्तावेज है R1, R2, R3। R1 क्या है, जो एग्रीमेंट है किराएदारी, R2 क्या है, एक्सपार्टी डिग्री हुई थी, उसके आधार पर जो कब्जा लेने कार्रवाई बजारी हुई थी, उसमें आवेदन लिखा हुआ कितना रुपए किराया था, इतना एडवांस जमा था, उससे कम करके उतना रुपए इसे वसूल किया जाए, वो हुआ। और उसी एमजेसी केस में रेखा थरानी बयान था R3। ये 3 दस्तावेज उन्होंने लाया किया हुआ है, उसको कोर्ट ने माना हुआ है। कोर्ट ने यह माना हुआ है कि कंपनी को व्यवसायिक स्थान की जरूरत, डिग्री पाई थी, क्योंकि किराया जमा होना बता करके 10 लाख रुपए उन्होंने पहले प्राप्त कर चुके थे, जिसको लिए उससे वापस ले चुके थे, हमें नहीं पता था। तो कोर्ट के आदेश से आज माननीय जस्टिस हैं, उनके आदेश से 10 लाख रुपए उनके वो जमा करने के लिए मैंने R2 में लिखा हुआ कि रुपए बकाया किराया में जमा किया जाए, 83,000 रुपये जो होता है वो शुल्क दिया जाए। अब सर उस स्थिति में ये बनती है, जब दावा दोबारा चला, फिर डिग्री हुई, उसकी अपील हुई, माननीय न्यायालय का आदेश था, तो फर्स्ट आदेश जो है, आप मैं आदेश देखें सर, मैं डेट बताता रहा हूँ, 18/11/16। सर आदेश देखें, बहुत ही बढ़िया आदेश है। इसमें मनोहर दलाल लैंड की ओर से, आपकी ओर से
श्री मिलिंद फड़के, कोई पार्टी नहीं सर, पर हिवाड़े जी, सरकार पार्टी इसमें नहीं है सर। इसके बाद ये सब केस नहीं 18/11/16 का कौन से कोर्ट का ऑर्डर है? सर इसी कोर्ट का है, मानिए तब तक डीबीएम चलता था, तब केस डीबीएम चलता था, बाद में फिर चेंज हुआ तो सिंगल बेंच में आया। तो सर डीबी का आदेश है कि ये किराया रेगुलर जमा करने के लिए अगर एक भी किराया रेगुलर जमा नहीं करते हैं विदाउट नोटिस स्टे विकेट। अब सर इस केस में इन्होंने किराया टाइम से जमा नहीं किया, आज भी किराया जमा नहीं कर रहे हैं, नियर अबाउट 30 लाख किराया बताया। पर माननीय न्यायालय का आदेश है, इसको फाइनल डिसाइड करेंगे। तो ये आज तारीख फिक्स की गई। माननीय अगर चाहते हैं कि जाए में पंचायत में, तो सर उसमें कोई हल नहीं निकलेगा, उनकी बात कोई सुनेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं, वो तो न्यायालय ही इनको सुन पाएगी, यही समझ पाएंगे नहीं। और मेरा मत है कि इसको सर आज भी सुन ले, कल भी सुन ले, उनको पूरा सुन लें, फिर सर मैं इसको ब्रीफ कर दूंगा, न्यायालय के उचित लगे आदेश करें। सर ये रिकॉर्डिंग पर है, ये सर स्टेट का है नंबर 1। नंबर 2, इसमें मेमो बना सर, मेमो आया कोर्ट का सर, है ना, ये डीबी बेंच है, मेमो आया सर। आप देखिएगा हाई कोर्ट में 3 पार्टियों के ऑर्डर है, मदर होम्स, मैसर्स मदर होम, मैसर्स मदर होम प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स मदर होम प्राइवेट लिमिटेड थ्रू रेखा थडा। अब हम इस पर आते हैं, ये मेमो आया, पार्टी ने कहा हुआ वैकेटिंग स्टे के लिए 6033 का। अनिता जी, अनिता जी, ये पुराने मैटर्स है हमारे सामने। नहीं बात सुनिए, सर ये बात सुनिए। अभी हमारे पास एक अपील है, इस अपील में ये डिसाइड होना है कि जो ट्रायल कोर्ट जजमेंट है वो सही है कि गलत है। वो गलत है सर, मैं दिखा रही हूँ सर दो तो चीजें। अब उसके लिए बात सुनिए, मेरी बात सुनिए जी। तो अब पहली बात आपको ये देखना है कि इसमें अपीलार्थी आप हैं, तो आप क्या चाहती हैं सहायता, पहले तो आप ये बताइए। मैं ये चाहती हूँ सबसे पहले से 340 CRPC में कोर्ट के अंतर्गत जो गुनाह किया गया है, वो देखिए फिर वो 4 बजावरी कैसे बनी सर, चारों बजावरी का कोर्ट के ऑर्डर है सर। बात सुनिए जी सर, जी वो सर। आप पुरानी बात पे आ रही है। अभी हम कह रहे हैं इस अपील में आप क्या सहायता चाहती है, जो आपने अपील सर सबसे पहले अपील को चुनौती दी है। सबसे पहले आप चाहे तो अपील 7/11 में बंद कर सकते हैं, लेकिन सर अपील को चुनौती दी है। अपील निश्चित रूप से इसमें काउंटर क्लेम किया है मैंने। इसमें फाइनली आपको क्या चाहिए, उस दुकान के बारे में आपको क्या सहायता चाहिए? सीधा नियम है ना, इतना सारा पैसा दिया हुआ है, दुकान तो वैसे भी सर किसी के पास नहीं जा सकती सिवाय मेरे। तो आप क्या चाहती हो, क्या उसको खरीदना चाहती है दुकान को? सर उसका पैसा सर सर अनुबंध भी हुआ है ना मैसर्स मदर होम से, वो पैसा लिए बैठा है। सर इसने क्या किया है सर, सबसे पहले तो ये कहाँ तक पहुंच रहा है वो देखिए सर। इसको डीडी दी थी, ये कह रहा है, मैं बार बार कह रही, ये डीडी दी थी सर इसको मैंने 7/3/2011 को मैंने डीडी दी थी, है ना? नहीं आप देखिए, आपने अभी 10 लाख रुपए दिए थे, उसके अलावा क्या दिया है? उसके अलावा सर 10 लाख रुपए सर, वो 10 लाख नहीं, नंबर 1 को 10 लाख नहीं, 20,000 रुपए उस समय किराया नहीं होता, 20,000 रुपए तो मैं सर नहीं वो आपने 10 लाख रुपए दिया है पुराने वाले को, जिससे आपका जो रसीद है आपने दिए थे। किस निरस्त होगा सर, ये बताइए सर कहाँ है इसका? फॉर्जरी का भी देखो सर, फॉर्जरी का भी देखो, इसने लिखा है सर 30/10/15 का। देखिए इसने सबसे पहला मेरा डिफेंस खत्म करा, पहला काम करा इसने, डिफेंस खत्म करा। वकील ने, कोर्ट ने भी कहा कि आपने डिफेंस क्यों नहीं चालू कराया, तो भी इसने 8122 रेखा थड़ानी एक और पार्टी बनाई और ये कहा एक मिनट, सर ये गुड़ाबुड़ के बिना है सर, ये गुड़ाबुड़ के बिना। एक चीज सुनिए, मेरी बात सुनिए जी। आप आज की डेट में क्या चाहती हैं? उस दुकान पे किराएदार रूप में रहना चाहती हैं, या उसकी मालिक बनना चाहती हैं, या फिर इनसे कंप्रोमाइज करके पैसे लेके उसको छोड़ना चाहती है? 1113033 सर मैंने काउंटर क्लेम किया है, उसके अंतर्गत ये फ्रॉड है, फ्रॉड नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा है सर, मैंने ये नहीं कहा कि आप फ्रॉड हैं। सर मैं तो इसको मैं न्याय चाहती हूँ। नंबर 1 मैंने ये फर्स्ट हियरिंग में अभी मेरे 3 ऑप्शन हैं, उनमें से बताइए। एक ऑप्शन ये कि क्या आप किराएदार बन के रहना चाहती हैं, क्या आप उसकी मालिक बनना चाहती हैं,
या क्या आप इनसे पैसे लेके उस दुकान को छोड़ना चाहती है? और उस जमाने में 90 लाख दे चुका है वो, और अमूल्य धरोहरें दी है, 7 से पीड़ित है वो, किसी भी वो, तो मैं तो उसे सजा कराना चाहती हूँ। जो अगर कोर्ट अपने कोर्ट के प्रति न्याय नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, दैट्स ऑल। सर यदि कोर्ट इस दुकान के बारे में क्या चाह रही है? 3 ऑप्शन है आपके पास। सर अगर ये आप आवेदन 6/12 के लिए है सर, 6/12 के अंतर्गत 340 लगेगा सर, और 7/11 में ये केस खत्म है सर, पहली चीज। उसके बाद में दावा जो काउंटर क्लेम लगाया है वो स्टार्ट होगा, और दोनों वकीलों के इनसे संबंधित जो भी इस प्रकरण में वकील है सबके लाइसेंस रद्द होंगे सर, क्योंकि ये मामला जो है ना यहाँ रुकने का नहीं है सर, इसमें तो सर बैंकें भी फंसी हैं, 6 महीने के डीडी सर। डीडी आपने किसको कितने दिए? मैंने डीडी दिया सर इसको अमाउंट बताइए। 7/3/2011। इसमें सर कुछ नहीं है, जो उसने स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट मेरे पति के मृत्यु के बाद लगाए। बताइए आपने टोटल इस मकान के लिए इस दुकान के लिए कितने पैसे दिए अभी तक? जब सर सार्वजनिक अभी तक सर, ये तो मैं तब की 90 लाख बता रही हूँ, उसके बाद इसमें जो कोर्ट के आदेश की पालना में करीब 70 लाख में जमा कर चुकी हूँ, मतलब 59 लाख कुछ। नंबर 2, ये कह रहा है फर्नीचर पेटे आपने 90 लाख दिए और 59 लाख दिए। 90 लाख उस समय सर कैलकुलेशन होगी ना, 10 लाख की, और जो पैसे दिए होंगे बराबर 90 लाख रहेगा। इसने 43 लाख 43,60,500 में खरीदा है, 90 लाख ज्यादा है, ये ज्यादा है, क्या ज्यादा? अच्छा आपका कहना है जो 10 लाख आपने दिए थे वो एक्चुअली 90 लाख की वैल्यू रखते थे? वैल्यू रखते हैं सर, और वो पूरे मकान की है। मेरे पास तो 1980 स्क्वायर फीट की दुकान है, वो तो पूरा मकान 4,000 5,000 का मकान है सर, वो उस मकान के लिए दिए है सर मैंने। देखिए सर डिफरेंट केस आ गया ना सर। ठीक है ये केस बिल्कुल मीडिएशन के लिए आइडियल है। नहीं सर, मैं वहां तो नहीं जाऊंगी सर, मीडिएशन में होना क्या है सर, आप बताओ। ये मेरे को कभी भी मरवा सकता है सर, बिल्डर है सर। एक चीज बड़ी साफ, जो बिल्डर बैंक की 6 महीने की डीडी इसमें लिखवा सकता है कि 10 महीने बाद भी आ सकती है, एक प्रूफ है मेरे पास। ठीक है, क्या नहीं कर सकता सर। अभी मैं इसमें केस भेज रहा हूँ मीडिएशन के लिए। ठीक है, दोनों पार्टीज को मीडिएशन सेंटर में अपेयर होने की डेट लगा रहा हूँ। रेडी नहीं सर ये केस अपास्त होगा सर, केस अपास्त क्यों नहीं होगा सर लॉ के अनुसार? सर क्या इसके पास मीडिएशन लगा रहा हूँ, फिर मैं देखता हूँ मीडिएटर्स में क्या करते हैं। इसके पास किराया अनुबंध है सर, क्या इसके पास किराया रसीद है, क्या इसने बैंक स्टेटमेंट पूरे दिए हैं, क्या इसने 10 लाख रुपए, मीडिएशन में क्या होगा, झगड़े होंगे, 10 लाख रुपए ये आप देख रहे हैं। मीडिएशन होता है इसीलिए ना, मीडिएशन होता है इसीलिए सर, आप मीडिएटर के पास टाइम होता है, कर सकते झूठ हैं। बोलता है सर, हमेशा ये पार्टी झूठ बोलती है। ठीक है, इस केस में 10 अक्टूबर की डेट लगा रहे हैं मीडिएशन सेंटर में उपस्थिति के लिए। सर ये पार्टी, सर, और सबसे पहले सर इतना लंबी डेट सर मत दे सर 10 अक्टूबर ज्यादा लंबी नहीं है। पहले सर इसको वहाँ थोड़ी फाइनल करिए सर आप टाइम लेते गए हैं, फिर सर टाइम मिल रहा है सर, 2 महीने के लिए कुछ नहीं होगा सर, इसको आप फाइनल सुन करके सर यही डिसाइड करें। ये पहले हम मीडिएशन के ऑप्शन पे देख लेते हैं क्या होता है। नहीं दिए सर, किराएदार है, किराया नहीं दिए अभी तक पूरा। 79758275 इनको लड़ना होगा तो उससे लड़ेंगे सर। मुझे कोई पैसा नहीं दिए हैं और मेरी फर्ज पे पैसा नहीं दिया इन्होंने, दिया होगा गिरीश डॉक्टर ने, गिरीश कोई रोल नहीं है। 7 सर वैसे भी ये हो गया है ना सर, 79758275 दोनों इसने उसमें लगाई थी, वो आइए बंद करिए सर, डिस्पोज ऑफ हो चुकी है सर। आप खोल ले केस को, 10 वहाँ और सीएम वहाँ ना भेजा सर, वहाँ के पे वहाँ ना भेजा तो वहाँ कुछ नहीं होगा। केस ऑलरेडी ये डिस्पोज ऑफ हो चुका है, ये वहाँ पे अच्छा आप लोग कुछ कंप्रोमाइज आ जाएगा, और साथ में सर कंप्रोमाइज हो जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं होगा क्या ये बहुत सर, जिसके बारे में बात कर रहे हो पार्टी नहीं सर, जिसको बोल सर वो पार्टी नहीं अपील में। मैसर्स मधुर होम्स प्राइवेट लिमिटेड 3 केस लगाए सर, पहले ही फ्रॉड बन गया, दूसरा इसने अपीलार्थी कई बनाए हैं सर, वो भी इसने स्वीकार कर लिया, तीसरा इम्पोर्टेंट है ये केवल सीआरपीसी के आवेदन के लिए सुनवाई हुई है, केवल सीआरपीसी के आवेदन के लिए सुनवाई हुई है, सारा केस पहले ही डिस्पोज ऑफ हो चुका है। 827575 उनको फोन को 97 10 अक्टूबर डेट करेंगे 75 मीडिएशन रिपोर्ट के लिए, सर मीडिएशन सेंटर प्रेजेंस के लिए 10 अक्टूबर दोनों पार्टी अपियर नहीं हो पाए सर। माननीय ये भी मना करें, मैं भी मना कर
होगा वहाँ कुछ नहीं होगा ये कोर्ट का ऑर्डर है, आप लोग की इच्छा से नहीं होगा सर। ना। आर्डर में मैंने सर order मानूंगा, दोनों पार्टी लेकिन के। सर होगा कुछ नहीं सर। 2 मिनट सर टाइम दे रहे हैं आप सर। ये सर देखिए सर, ये झूठ सर बोल ऑलरेडी सर 2 साल टाइम दे चुके हैं तो सर। 2 साल टाइम कभी वकील करने के लिए, कहीं पैसा भरने के नहीं लिए। होता है अब सर। देखिए सर- आज ये कह रही हूँ सर, ये कागज देखिए सर, ये क्या है बात बता रहे हैं कि ये 340 सीआरपीसी का केस है, जिसके लिए माननीय न्यायालय ने सर आज केस का सर खुला बहस हुआ नहीं कर है। रही है तो आप सर भेज रहे हैं मीडिया में, कुछ नहीं होना सर। सर बहस सर मीडिएटर कोई बात नहीं कर हम पाएगा। प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, क्या होगा वो हम देखेंगे बाद में। सर, आप जिसके लिए भेज रहे हैं फिलहाल- वो पार्टी नहीं है। फिलहाल वो मुझे लग पार्टी यहाँ पर नहीं है। मुझे लग रहा है कि फिट केस है, सर, वो एक पार्टी नहीं compromise के लिए सर ये इसलिए हो 7/11 गई है। में सर मेरे से कोई पैसा लेन देन नहीं हुआ इनका, और जिसकी सबसे बात करते हो पार्टी नहीं, 11 में निरस्त किया क्वालिटी जाए। पहला मकान विक्रय कर चुका है। मैं केवल आप दोनों के लिए बोल रहा हूँ और किसी बात नहीं कर रहा हूँ। सर, ही केवल बात आप है। दोनों वहाँ पे 10 सर, तारीख को क्या 10 अक्टूबर को appear या होंगे। सर एक काम कर सकते हैं हम, ये सर देख लीजिए सर, ये है इसने बिना सुनवाई का डिफेंस खत्म किया है। सर ये सब वो नहीं या सुनेंगे नहीं। सिर्फ सुनवाई 2 माह सर समय खराब जाएगा डिफेंस। सर। सितंबर कर दे सर, सितंबर कर दे सर। सर ये फ्रॉड केस है, इसने पूरी बिल्डिंग उठाई है जी, फ्रॉड दस करके, सर, साथ में उसको किराया लेने के बाद मुझे बाहर कर रहा है सर। साढ़े 3 बजे से अच्छा टाइम हो गया। फ्रॉड केस है सर। ठीक है, ये सर, डेट साढ़े 3 बजे से अभी जस्टिस PN सिंह साहब की पार्टी है, तो 3:30 बज गए, 3:31 हो गए, 1 मिनट ज्यादा हो गया, सर कोर्ट की डेट होगी तो और सर 10 करते अक्टूबर करते 10 अक्टूबर डेट है। आप दोनों मेडिसिन सेंटर में अपियर हुई है। ओके।